सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने कुछ मज़ेदार बायोलॉजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट। आपके ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, आपका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, टॉलरेंस, होम्योस्टेटिस या फिर आपका मेटाबॉलिज्म। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक नॉर्मल स्टेट में बॉडी को आने में यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब मेटाबॉलिज्म यहाँ पर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो आपका कैटाबॉलिज्म हो सकता है और दूसरा आपका एनाबॉलिज्म हो सकता है। ठीक है, दो तरीके के आपके मेटाबॉलिज्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। आपकी यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है फ्रेंड्स, आपका अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, आपका इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म को दर्शाता है, जैसे कि आपका हेयर इन नोज़ हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, सलाइवा हो गया या फिर आपका टीयर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कभी सांस लेते हैं तो नोज़ के थ्रू आप सांस लेते हैं, उसके बाद में देखिए काफ़ी सारे इन्वायरमेंट में आपको एयर के थ्रू बैक्टीरियाज भी एंटर करते हैं, डस्ट भी एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है फ्रेंड्स आपका। ठीक है, म्यूकस रिलीज़ करता है जब भी कभी कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर आपका यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा वो आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेल इन द बॉडी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आपको वो सेल का नाम बताना है जिसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर एरिथ्रोसाइट है वो आपका राइट आंसर है। क्यों, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए इरेथ्रोसाइट होता क्या है फ्रेंड्स, इरेथ्रोसाइट एक स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस का, पर्टिकुलर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, आपका यहाँ पर ये इरेथ्रोसाइट सेल के थ्रू होता है। ठीक है, द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच टू द बोन एट द जॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जॉइंट हो सकता है, नी जॉइंट हो सकता है, एल्बो जॉइंट हो सकता है। ठीक है, XYZ कोई भी आप जॉइंट मान लीजिए, तो उसमें आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करके दिखा रहा होता है। मान लीजिए ये आपने फिगर देख लिया, यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है इस टिश्यू का नाम क्या होता है, तो इस टिश्यू का नाम आपका कार्टिलेज टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक तरीके का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू भी इसको कहा जाता है, जिसके थ्रू बोन आपस में क्या होती है, चिपक जाती हैं या अटैच होती हैं या फिर एक प्रकार का भी जॉइंट बना लेती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 का कार्टिलेज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। तो नोज के थ्रू अपना सांस लेते हो तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रैकिया में आपके जो एयर है वो पास होती है, आपके लंग्स में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ट्रैकिया राइट आंसर हो जाएगा, ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बॉडी कैविटी दैट कंटेन द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी कैविटी है जहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। ठीक है, उस कैविटी में, तो वो कैविटी का आपको नाम बताना है। तो वो कैविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, पहले तो अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस आपके क्या क्या दे रखे हैं, एब्डोमिनल, क्रैनियल, रूरल या फिर स्पाइनल या थोरेसिस। ठीक है, थोरेसिस हो सकता है या फिर आपका स्पाइनल हो सकता है, रूरल हो सकता है, क्रैनियल हो सकता है, एब्डोमिनल हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्रैनियल होगा। क्रैनियल कैविटी इसको कहते हैं जहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। आपके ये फिगर दे रखा है, ये आपके हेड का, ठीक है, ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से ये कटिंग सेक्शन है इसका, यहाँ पर इस तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर आपको बता दिया गया है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर इस जगह पर आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर साइनसेस हो गए अलग तरीके के, ये आर्टरी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस एंड सील ऑफ द लोअर एयर वे ड्यूरिंग स्वेलिंग। आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर है वो है एपिग्लोटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड बीनेथ द डायफ्राम इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है,
ऑप्शंस आपके दे रखे हैं अपेंडिक्स, डुोडेनम, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज या स्पेलन। तो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा स्पेलन। बिकॉज देखिए आप एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स, जब आपका ये इस तरीके से डायफ्राम होता है, ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका स्थित होता है आपका स्पेलन। ठीक है, आपको फिगर के माध्यम से भी एक बार दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से आपका देखने को मिलता है, ये आपकी रिब्स होती हैं, रिब्स के जस्ट ये इस तरीके से आपका ये डायफ्राम हो गया और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है जिसको आप स्पेलन कहते हैं और इसका जो शेप है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है आपके डायफ्राम के जस्ट ऊपर, आपके रिब्स के अंदर प्रेजेंट होगा, लेग्स के पास में। समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल रीजन ऑफ एब्डोमेन लाई जस्ट डिस्टल टू द स्टर्नम। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होने वाला है आपका एपीगैस्ट्रिक। ठीक है, जो कि आपका अपर सेंट्रल रीजन होता है एब्डोमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटी आर सेपरेटेड बाय द डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटी आर सेपरेटेड बाय द डायफ्राम। आप यहाँ पर आपको बताना है वे दो कैविटी का नाम बताइए जो सेपरेटेड हो गई हैं किसके, डायफ्राम से। ठीक है, तो उनका नाम देख लेंगे, पहले तो अपने ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके दे रखे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो डायरेक्टली फिगर एक आपको दिखा देते हैं। ये फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, ये आपका डायफ्राम है, सभी को पता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर सेपरेटेड हो गया एब्डोमिनल में, ठीक है, एब्डोमिनल, और दूसरा थोरेसिक में। ठीक है, तो ये आपकी दो कैविटी होती है, एक थोरेसिक और दूसरा आपका एब्डोमिनल। तो राइट आंसर जो होने वाला है आपका यहाँ पर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल, आपका जो ई ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो। थैंक्स फॉर वाचिंग।